अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सी बर्फ़ी जो कि स्पॉइल मिल्क से हम बनाएंगे, यानी वो दूध जो कि ख़राब हो जाता है, फट जाता है और आपके किसी काम का नहीं रहता। तो आज हम उससे एक लाजवाब सी बर्फ़ी बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक भी करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दूध लिया है। ये 2 किलो दूध था जो कि ख़राब हो चुका है, लेकिन हम इसको रीयूज़ करेंगे, यानी हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे तो हमने इसको पकाते जाना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे इतना कि इसके अंदर का जो मिल्क है वो टोटली ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, वीडियो में आपको कट करके दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। ये देखिए, मिल्क जो है ऑलमोस्ट हाफ़ रह चुका है और इस तरह से इसके अंदर गुठलियाँ जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके पास ख़राब दूध नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा सिरका या लेमन ऐड करें तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, हम मिल्क को पकाते हुए मुझे तकरीबन जो है 1 घंटा गुजर चुका है और ये देखिए ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर मिल्क था वो ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो मिल्क मौजूद है। तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और बाद में हमारे पास जो मटीरियल बाकी बच जाएगा वह जस्ट खोया होगा। ये देखिए, इसके अंदर का जो मिल्क था वो टोटली ड्राई हो चुका है। क्योंकि ये 2 किलो दूध था तो मेरे पास जो है काफ़ी क्वांटिटी में खोया आ चुका है, यानी बर्फ़ी के काफ़ी स्लाइसेस बन सकते हैं। तो अब ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच इसमें भर कर डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून शुगर। यहाँ मैंने साबुत चीनी यूज़ की है, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब हम इसको पकाएंगे इतना कि चीनी जब अपना पानी छोड़े तो वो पानी जो है वो टोटली ड्राई हो जाए और ड्राई मिल्क जो है वो भी टोटली इसके साथ जो है वो मिक्स हो जाए। तो इसको पकाएंगे। यहाँ फ्लेम जो है वो आपने थोड़ी सी लो कर देनी है ताकि जो आपका खोया है वो जले नहीं। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो साथ साथ टूटती जाएँ। तो इसको पकाते जाएंगे। ये देखें, ये अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और अब इसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून जो है वो घी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास घी देसी है तो आप वो यूज़ करें, ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको पैन में इस तरह से फैला लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है ताकि जो आपका खोया है वो जले नहीं। और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये जो हमने घी इसके अंदर डाला है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। तो इसको पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। और जो ऑयल है या घी है इसमें अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको मोल्ड में निकालेंगे। जब ये फ्रेश होगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप कोई सी भी शेप इसकी देना चाहें तो ईज़िली दे सकते हैं। तो मैं इसको सेट करने के बाद फ्रिज में रख दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो फिर हम इसकी स्लाइसेस जो है वो कट करेंगे। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 से 6 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, सुबह हो चुकी है। तो ये देखिए, खोया जो है वो किस तरह से हार्ड हो चुका है। ये देखिए, पहले ये बहुत सॉफ्ट था लेकिन ठंडा होने के बाद जो है ये हार्ड हो जाता है। फ्रिज में आपने इसको रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो अब हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से कट करेंगे ताकि इसको अनमोल्ड करना जो है वो आसान हो जाए। तो अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे ताकि इसकी स्लाइसेस जो है वो कट करने आसान हो जाएं। तो इस तरह से ये देखें, इसकी बहुत ही प्यारी शेप बनती है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है वो ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आए और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आए। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाऊंगी ताकि बर्फ़ी की जो शेप है वो कट हो सके। आप चाहें तो आप इसको स्केल में भी कट कर सकते हैं या जो आपकी मर्ज़ी हो, इट्स अप टू यू। आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं एक स्लाइस आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप और लुक किस तरह से आई है। ये देखें, इसमें मीठा जो है वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये कलाकंद बनी है, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आई है और लुक और टेस्ट जो है वो दोनों ही बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपने किसी बहुत ही अच्छी सी बेकरी से ख़रीदा है। तो अगर आपके घर में जो मिल्क है वो ख़राब हो जाता है तो आप इसको बिल्कुल मत ज़ाया कीजिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।